कि आज चाइना इंडिया का मेजर ट्रेड पार्टनर। मतलब मैंने एक चीज़ और सुनी है, चाइना की गवर्नमेंट ने अभी स्क्रैप पे बैन लगा दिया। इस चक्कर में इंडिया में बहुत ज़्यादा रेट डाउन हो गया क्योंकि सारा माल इंडिया में ही है। वो चाइना को नहीं मिलता वो प्रॉफिट, इंडिया की मार्केट को। इंडिया की मार्केट। अमेरिका में, दुबई में सब लोग अपना अपना ऑफिस खोलने की परंपरा है, पर चाइना में लोग अपना ऑफिस ना खोलें। लेकिन चाइना में हर जगह ऑफिस खोले जाते हैं, पर यहाँ के लोग चाइना में ऑफिस। कैसे हम लोग अपने बिजनेस को खोल सकते हैं चाइना। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। देखिए, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर, जिनके पास 49 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार हमारे धन्यवाद धन्यवाद राहुल जी। देखिए, बहुत सारे मेंबर सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं और काफ़ी मेंबर इंपोर्ट करना चाहते हैं चाइना से। तो हमारी आज ये वीडियो पर्टिकुलर इंपोर्ट चाइना से ही होने वाली है। और मैं आपको बता देता हूँ, सर के रिलेटिव भी रहते हैं चाइना में, पर्टिकुलर चाइना में। ठीक है, अब वो वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और सर की कंपनी इंडिया में इंपोर्ट करती है। तो आप ये लगा लीजिए, सर का ऑल कंट्री से तो इंपोर्ट है ही, बट चाइना से भी स्पेशली है क्योंकि वहाँ पे रिलेटेड रहते हैं। तो आज बात करेंगे डायरेक्ट चाइना की कि कैसे हम लोग अपने बिजनेस को खोल सकते हैं चाइना में और इंपोर्ट कर सकते हैं चाइना से। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि हम चाइना में एक्चुअल में ऑफिस कैसे खोलें यहाँ रह के। क्या यहाँ रह के सेफ है या फिर हमें चाइना में जाना पड़ेगा? देखिए, बहुत अच्छा राहुल जी आपने पूछा है। लेकिन चाइना में हर जगह ऑफिस खोले जाते हैं, पर यहाँ के लोग चाइना में ऑफिस कम खोलते हैं। एक तो वहाँ बहुत लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, फिर आप लोग वहाँ काम नहीं कर सकते, हम लोग, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो हमें वहीं का आदमी रखना पड़ेगा। और क्योंकि ऑफिस रखना बहुत एक्सपेंसिव, फिर उसको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, इसलिए अधिकतर लोग वहाँ जो भी ऑफिस खुला हुआ है उसकी हेल्प ले लेते हैं। वो एक तरह से उन्हीं का ऑफिस है, क्योंकि वो उनका काम करता है। तो मैंने देखा है कि बड़े बड़े जो यहाँ के इंपोर्ट वाले हैं वो भी वहीं के ऑफिस का यूज़ करते हैं अपना ऑफिस खोलने के बजाय। अमेरिका में, दुबई में सब लोग अपना अपना ऑफिस खोलने की परंपरा है, पर चाइना में लोग अपना ऑफिस ना खोल के वहाँ के किसी ऑफिस की हेल्प लेते हैं। सर, अगर किसी सस्ता पड़ता है। अगर किसी को इंपोर्ट करना है इंडिया में, क्या अपना बंदा चाइना में होना चाहिए, अनिवार्य है? अपना हो या अपना एजेंट हो। एजेंट क्या होता है सर चाइनीज एजेंट में? होता है कि कोई ऐसा ऑफिस जो आपकी जिम्मेवारी ले रहा है, आपके बिहाफ पे काम कर रहा है। क्योंकि अदरवाइज चाइना में या कहीं भी ऑफिस रखना बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है। और चाइना के सामान में इतना थिन मार्जिन होता है कि वहाँ ऑफिस रखने से उसको फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए वहीं के आदमी को यूज़ करना चाहिए। तो सर, एजेंट का रोल इसमें क्या होता है? एजेंट का रोल शुरू से होता है, वो अच्छे अच्छे सप्लायर ढूंढता है आपके लिए। ठीक है। आपके बिहाफ पे नेगोशिएट करता है। जब वहाँ से माल बन रहा होता है आपका, उसको जाके चेक करता है कि सही बन रहा है कि नहीं। ओके। फिर वो इंस्पेक्शन करता है, फिर सही क्वांटिटी लोड होते टाइम देखता है, दोबारा चेक करता है लोड होते टाइम। तो और फिर पेमेंट इंश्योर करता है कि ना पहले देता है ना बाद में देता है, जैसे ही माल डिलीवर होता है तब वो पेमेंट देता है। तो ये सब चीज़ों की जिम्मेवारी वहाँ एजेंट लेता है। तो सर, क्या मैंने ऐसा भी सुना है एजेंट भी कई बार फ्रॉड कर देते हैं लोगों के हाँ साथ? बिल्कुल, अगर आप एजेंट चुनने में आपको सावधानी नहीं है तो एजेंट ही आपका गलत हो जाएगा। पर लोग आमतौर पे जान पहचान के आदमी से काम करते हैं, तो वो गलती नहीं करता। अच्छा, एजेंट की कमीशन क्या रहती है? कमीशन बेस्ड होता है या फिर वो माल सोर्सिंग करता है हमें देता है, क्या ऐसा रहता है? अल्टीमेटली तो कमीशन ही होता है, और ये डिपेंड करता है अलग अलग आइटम पर। अगर कोई आइटम में काम बहुत ज़्यादा है तो कमीशन ज़्यादा होगा, और किसी में काम कम है, सिर्फ उसको थोड़ा सा वहाँ पे देखना है, चेक करना है, तो कमीशन कम होगा। और क्वांटिटी ज़्यादा है तो कमीशन कम होगा, क्वांटिटी छोटी है तो कमीशन ज़्यादा होगा। ओके। तो सर, अब ये तो सवाल हमारा हो गया। अब अगला सवाल है हमारा, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना से क्या हो रहा है देखा जाए तो आपकी नज़र में, जो प्रॉफिटेबल हो? देखिए, वैसे तो बहुत सारा इंपोर्ट हो रहा है। बहुत कुछ चीज़ें हैं, ये आपको वैसे गूगल में सर्च करना चाहिए। हम अलग से ऐसा ढूंढ के नहीं रखते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको सिर्फ हम इतना ही बता देना चाहते हैं कि आज चाइना इंडिया का मेजर ट्रेड पार्टनर है। मैक्सिमम काम इंडिया का चाइना से हो रहा है।
और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ से ज़्यादा क्या आ रहा है कम क्या आ रहा है। आप यहाँ किस चीज़ को बेच सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। मान लिया हम कहें जी वहाँ से विटामिन B12 बहुत आ रहा है, पर आप किसको बेचेंगे विटामिन B12? तो इसी तरह से जो वो तो सब कुछ भेज रहे हैं वहाँ से, आप इस यहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं, ये इस पर डिपेंड। तो हमें ठीक है, एक आइडिया के लिए हमें गूगल सर्च पे जाना चाहिए और देख लेना चाहिए कि क्या मैक्सिमम आ रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में सबसे मैक्सिमम आ रहा है पेट्रोलियम, चाइना से नहीं और जगह से, लेकिन पेट्रोलियम तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं इंडिविजुअल आदमी। या रॉ डायमंड आ रहा है बहुत, तो रॉ डायमंड, तो इन लिस्टों से एक माइंड को सेटल किया जाता है, पर कोई फ़ायदा नहीं है। जिस चीज़ को आप यहाँ अच्छी तरह बेच सकते हैं ये आपको पता करना चाहिए, और वो कौन से कंट्री से आ रही है। चाइना से आ रही है तो चाइना से करिए, और किसी कंट्री से आ रही है वहाँ से करिए। बट सर मैंने एक चीज़ और सुनी है, चाइना की गवर्नमेंट ने अभी स्क्रैप पे बैन लगा दिया। इस चक्कर में इंडिया में बहुत ज़्यादा रेट डाउन हो गया क्योंकि सारा माल इंडिया में ही आ रहा है। तो ये क्या प्रोसेस है? और बैन मैंने ये भी सुना है, आपने बताया था पॉल्यूशन के चक्कर में बैन लगा दिया, वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब फर्नेस वगैरह नहीं चल रही है, तो इस चक्कर में वो लोग इंपोर्ट भी नहीं कर रहे, तो इंडिया में रेट इस चक्कर में बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसका क्या रोल है चाइना का? और जैसे ही क्या चाइना इंपोर्ट करना चालू कर देगा इंडिया में रेट भी बढ़ जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन हर कंट्री अपने यहाँ देखता है कि हमारे को अगर इस चीज़ को भेजने में फ़ायदा है तो वो उसको खोल देते हैं, और नहीं भेजने में फ़ायदा है तो उसको रोक देते हैं। ऐसे इंडिया का भी है, अगर इंपोर्ट को रोक सकते हैं, इंपोर्ट को बंद कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को भी रोक लेते हैं। अभी जैसे प्याज महंगी हुई थी तो उस पर ड्यूटी लगा दी। राइस बंद ही कर दिया था भेजना, अभी राइस खोला है रिसेंटली। बिल्कुल। तो ये कंट्रीज आपस में ऐसा करते हैं, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसी कमोडिटीज़ में काम कम करिए कि जो बार बार बंद होती हैं, बार बार खुलती हैं। सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, आपको नॉन सेंसिटिव प्रोडक्ट्स में काम करिए। सर आपने जैसे नॉन सेंसिटिव प्रोडक्ट बताया, तो इसमें हम लेते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। हाँ, अब चाइना में क्या हो रहा है सर? चाइना में ये हो रहा है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अगर आप देखें, एक स्पेशली पेन है वो 2 रुपये का है, उसमें आपने स्टिकर लगाया 100 रुपये का, और इंडिया में आके वो 102 रुपये का सेल आउट हो रहा है। नहीं, इतना फर्क तो नहीं होता है। बाकी 50% मार्जिन तो सर होता ही है अगर अपना ब्रांड है। अलग अलग चीज, हाँ, आपका ब्रांड है तो आप 100 गुना भी ले सकते हैं। अगर आपका ब्रांड नहीं है तो सिंपल में इतना मार्जिन नहीं होता है। अपने ब्रांड की चीज बनवा रहे हैं, अपनी रेट पर बेच रहे हैं, तो आप कुछ भी बनवा सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। बट जैसे सर मैंने और आइटम देखी, नायका वगैरह, मैं ऐसे नाम तो नहीं लूँगा, और ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें कि मैंने खुद रिसर्च करी थी और आपके साथ ही बैठ के करी थी। आपने खुद बताया था ये प्रोडक्ट चाइना में इतने रुपए का है और इंडिया में आके ये 50% मार्जिन से सेल आउट हो रहा है। तो वो बेनिफिट कैसे लोग बाग ले पाए चाइना से? वो चाइना को नहीं मिलता वो प्रॉफिट, इंडिया की मार्केट को। अगर वहाँ कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मान लिया 5 रुपये है, हाँ जी, तो वो 5.25 में बेच देगा, 6 में बेच देगा। हाँ जी, आप उसे 60 रुपये का यहाँ बेचे जाए, चाहे आप 100 का बेचें, जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है चाइना, वो बेनिफिट उसको नहीं मिलता है, वो हमें मिलता है जो इम्पोर्ट करता है। तभी इम्पोर्टर के या तो बहुत अच्छे लेवल लिंक्स बढ़ जाते हैं, वो IPO तक जाता है। अच्छा, इसमें सर एक चीज़ बताइए, चाइना से अगर हम इम्पोर्ट करते हैं तो हमारा अगर प्रॉफिट रेशियो अच्छा है तो आप एक IPO का इंसिडेंट लाते हैं कि IPO आप निकाल सकते हैं, तो क्या IPO तक का जाने का सफ़र हो सकता है अगर हम चाइना से इंपोर्ट करें तो? बिल्कुल। IPO जो है आजकल मैं कहता हूँ इज़ द किंग ऑफ बिजनेस, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आपको इसकी तरफ जाना चाहिए, हर बिजनेसमैन को जाना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चाइना से काम कर रहे हैं या अमेरिका से या कहीं से, आपका एक प्रॉफिटेबल मॉडल होना चाहिए। उसका बाद सारा काम स्टार्टअप इंडिया का है। ओके। वो इन्वेस्टर ढूंढना, उसको निकालना, सेबी से पास कराना, रजिस्ट्रार ढूंढना, इन्वेस्टर ढूंढना, सारा काम स्टार्टअप इंडिया का है, और एक सक्सेसफुल पब्लिक इशू निकालना। ठीक है, थैंक यू सर, आप आए, आपने प्लेटफॉर्म पे इतना टाइम दिया। और देखिए, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप स्टार्टअप इंडिया को चूज़ कर लेंगे तो डायरेक्ट कर लेंगे। क्यों? हम कोर्सेज नहीं बेचते, हम आपको डायरेक्ट स्टार्ट कराते हैं। और एजेंट की रही बात, सर के पास एजेंट है, और सर 45 साल हो गए,
49 साल हो गए, तो इतने लिंक्स तो सर के होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप डायरेक्ट सर का नंबर दे रखा है, कॉल करो, पूरी डिटेल लो सर से। और हाँ, अगर आपने स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट शेड्यूल से नहीं करा क्योंकि हम हैंड होल्डिंग में, तो आप आई थिंक कर नहीं सकते, क्योंकि हम डायरेक्ट स्टार्ट कराते हैं, हम कोर्सेज नहीं देते। तो चलिए मिलते हैं आपसे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, अगली वीडियो में। नमस्कार।